सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 9 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। 22 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है। क्लास 8th के बच्चों की, सब्जेक्ट है हिंदी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि टायर फिस करके बैठ गया। वे बहुत जोर से हिलकर थम गई। किसकी बात हो रही है? बस की। ठीक है, अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। यहाँ पर नाले होगा बच्चों। ठीक है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। उत्सर्ग का मतलब है बच्चों कि त्याग करना। ठीक है, त्याग की ऐसी भावना कि अपनी बस में बैठे हुए हैं जो बस के हिस्सेदार हैं और वो त्याग भी करने को तैयार हैं, अपना खुद का, अपने जीवन का। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते। ये व्यंग किया हुआ है बच्चों उनके ऊपर। ठीक है, कहते हैं वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा, घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ ही दी। ठीक है, छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कभी भी कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। इत्मीनान मतलब तसल्ली से बैठ गए। बेताबी मतलब बेचैनी और तनाव, चिंता हमारी खत्म हो गई। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। जैसे घर में हम अपनी तसल्ली से बैठे होते हैं, ऐसे ही वो बस के अंदर बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, देख लेते हैं। उत्सर्ग का मीनिंग होता है त्याग। प्रयाण का मीनिंग होता है प्रस्थान करना, दुनिया से प्रस्थान करना मतलब मरना। बेताबी का मतलब बेचैनी। इत्मीनान का मीनिंग होता है तसल्ली। ठीक है, आराम से। अब गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, लेखक कंपनी के हिस्सेदार की किस उत्सर्ग की भावना को दुर्लभ कह रहे हैं? दुर्लभ में कीमती होता है बच्चों। अब देखिए आंसर नंबर 1 देख लेते हैं। लेखक ने कंपनी के हिस्सेदार की तरफ श्रद्धा भाव से देखा क्योंकि वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है, मतलब इस भावना को दुर्लभ बता रहे हैं लेखक कि वो टायरों की हालत जानते हुए भी अपनी जान हथेली पर लेकर उसी बस से सफ़र कर रहे थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं बच्चों। लेखक ने कहीं भी पहुंचने की उम्मीद क्यों छोड़ दी थी? सोचकर बताइए। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, लेखक ने कभी भी कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी क्योंकि उन्हें लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों। पूरे पाठ में आपको सबसे अच्छा अंश कौन सा लगा, वे क्यों? ठीक है, अब देखिए हम लिख देंगे आंसर नंबर 3 में। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। ये बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। पूरे पाठ में ये अंश मुझे सबसे अच्छा लगा और आप बच्चों अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं आपको क्यों अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा। मैंने ये लिख दिया ये अंश, और मैं ये भी बता देती हूँ मुझे क्यों अच्छा लगा, क्योंकि ये बस पर बहुत ही करारा व्यंग था। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं, ये बस पर बहुत करारा व्यंग था, मतलब बड़े ही वैसे शब्द बोल दिए बुरे लगने वाले बस के लिए लेखक ने, लेकिन इस तरह से बोले कि वो बुरे ना लगकर बहुत ऐसे लग रहे हैं कि बहुत किसी सिंपैथी दिखा रहे हो, मतलब सहानुभूति दिखाई जा रही हो। ठीक है, तो ये बस पर बहुत ही करारा व्यंग था, इसलिए मुझे ये अंश अच्छा लगा। ठीक है,
अब हमने दोनों आंसर दे दिए, क्या क्यों। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यदि आप लेखक के साथ उस बस में यात्रा कर रहे होते तो आपका अनुभव क्या होता, कल्पना कर अपने अनुभव को लिखिए। तो हम आंसर नंबर 4 में लिख सकते हैं, यदि मैं लेखक के साथ यात्रा कर रही होती तो मुझे भी ऐसा लगता कि ये बस हमें घर पहुंचा पाएगी या नहीं, और डर भी बना रहता, ये सफ़र काफ़ी यादगार रहता। अब गतिविधि है 5 नंबर पर, इसमें पूछा हुआ है, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आपने किसी डर की चिंता छोड़ दी हो और आप निश्चिंत हो गए हों। उस अनुभव को लिखिए। आप उस घटना को याद करने में अपने घर के सदस्यों की सहायता ले सकते हैं। तो बच्चों आप कोई सहायता लेकर लिख सकते हैं। मैंने एक लिखा है यहाँ पर, आप ये भी लिख सकते हैं। एक बार मैंने भी अपने माता पिता के साथ ऐसी ही बस में सफ़र किया जिसकी हालत बहुत ख़राब थी और रात का समय था। हमारा सफ़र भगवान भरोसे था। जब मेरे पिताजी ने मुझे समझाया कि डर की कोई बात नहीं है, चिंता छोड़ दो, हम निश्चिंत ही घर पहुंच जाएंगे, तो मैंने और मेरे परिवार ने चिंता छोड़ दी और हम निश्चिंत हो गए। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो इस तरह से हमारी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।